ये क्वेश्चन है हमारा कोनिकल पेंडुलम का, लेकिन इसमें दो बॉल्स एक साथ घूम रही हैं, अलग अलग रेडियस में घूमेंगी। सपोज एक एंगल θ1 हो गया तो दूसरा θ2 हो गया। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये M1 हो गया और ये M2, R1 और R2। मासेस दे रखे हैं, लेंथ दे रखी हैं और एक रॉड से इनको हैंग किया हुआ है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रॉड को घुमाया जाए ताकि रॉड हमेशा वर्टिकल रहे। तो टेंशन्स मान लेते हैं T1 और T2 दोनों स्ट्रिंग में। जो सिंपल अपनी कोनिकल पेंडुलम की इक्वेशन होती है, बॉल R1 रेडियस में घूम रही है, R1 हो जाएगा L1 sin θ1। तो M1 की इक्वेशन T1 cos θ1 इज इक्वल टू M1g और T1 sin θ1 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर L1। L1 नहीं, R1 क्या हो जाएगा L1 sin θ1। ये बन गई इक्वेशन इसकी। और सिमिलरली T2 cos θ2 इज इक्वल टू M2g और T2 sin θ2 इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर L2 sin θ2। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा cos θ1 g अपॉन ओमेगा स्क्वायर L1। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ को करेंगे तो cos θ2 इज इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर L2। ये हो गया हमारा। अब जो है सेकंड इक्वेशन से T1 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर L1 भी आ रहा है और 4 से T2 इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर L2। रॉड को अगर वर्टिकल रखना है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रॉड पे बैलेंस करने पड़ेंगे, मतलब कि T1 sin θ1 इज इक्वल टू T2 sin θ2। T1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से M1 ओमेगा स्क्वायर L1 और sin θ1 cos थीटा से निकाल लेते हैं √1 माइनस जी स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 L1। इसको स्क्वायर कर देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो T1 का स्क्वायर करें अगर तो M1 स्क्वायर ओमेगा 4 L1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस जी स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 L1 स्क्वायर। ऐसा कैसा वहाँ रिपीट करते हैं M2 स्क्वायर ओमेगा 4 L2 स्क्वायर। ट्रिक है जिससे सारे वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। L2 स्क्वायर बस हो गया। सारे डेटा पता है, बस इसमें एक ओमेगा ही नहीं पता। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, डेटा पुट कर दो तो ओमेगा आ जाएगा आपका नियरली 14 रेडियंस पर सेकेंड। मतलब आंसर क्या हो गया हमारा बी। डिफरेंस आंसर में बहुत दे रखा है, अप्रॉक्सीमेटली भी निकालेंगे तो ही मिल जाएगा, 10-10 का डिफरेंस दे रखा है।